एबटाबाद में खुशामदीद। ये खूबसूरत शहर हज़ारा रीजन के दिल में वाक़ है। इस वक्त मौसम काफ़ी गर्म है और सड़कों पर हमेशा की तरह रश है, मगर यही तो एबटाबाद की ख़ासियत है। एबटाबाद को नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान का एक गेटवे, एक दरवाज़ा कहा जाता है। यहाँ के कुदरती हुस्न की मिसाल कोई मिसाल नहीं है। और यहाँ की मशहूर जगह शिमला पहाड़ी है, इलियासी मस्जिद है और जिना गार्डन, साथ ही साथ में लेडीज़ गार्डन। मतलब ये कि यहाँ की जितनी साइट्स है ना, वो हर साइड अपनी एक अलग से कहानी सुनाती है। यहाँ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी है काकूल, और कई नामवर शख्सियात इस शहर में रह चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी अपनी अगली मंजिल की तरफ, मानसरा और बालाकोट, जहाँ की खूबसूरती एबटाबाद से कम नहीं है। तो ये है एबटाबाद, गर्मियों में भी रश और ज़िंदगी से भरपूर। मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास वक्त एबटाबाद में गुज़रा है। मेरे अभी भी बहुत से दोस्त एबटाबाद में ही रहते हैं। वेल, लेट्स मूव ऑन। मानसरा एक ऐसा शहर है जो ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी तारीख़ और कहानियों के लिए भी मशहूर है। लेकिन यहाँ पे अशोका के आप कह लेंगे एक रॉक्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हज़ारों साल पुराने हैं। और उनके ऊपर लाइक जितना मैंने सुना कि हिंदी में और जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, वो लैंग्वेजेस उनके ऊपर तराशी गई हैं। यहाँ के कुदरती मनाजिर भी दिल को छू लेते हैं, और कागान वैली और नारान का रास्ता भी यहाँ से ही निकलता है। मानसरा के लोग, चूँकि मैं ख़ुद भी मानसरा काफ़ी दे रहा हूँ, ये लोग अपनी मेहमान नवाज़ी के लिए मशहूर हैं। इनके किस्से, रवायात और मकामी खाने इस शहर को और भी ज़्यादा यादगार बना देते हैं। ये शहर ना सिर्फ गुज़रगाह है, बल्कि अपने अंदर बेशुमार कहानियाँ छुपाए हैं। तो ये था मानसरा, और यकीन माने जब से हम नथिया गली से उतरे हैं, एबटाबाद, मानसरा ऑनवर्ड्स मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ बहुत सख्त गर्मी है, और मैं इधर, मेरा स्टे करने का कोई दिल नहीं है, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत दूर है अभी। तो अभी अपनी मंजिल की तरफ ही निकलते हैं और आगे आपको दिखाते चलते हैं।
हम पहुंच चुके हैं बालाकोट। ये एक ऐसा कस्बा है जो तारीख़, कहानियों और कुदरती हुस्न से भरा हुआ है। कुनहार दरिया के किनारे आबाद बालाकोट को तारीख़ में भी एक ख़ास मुकाम हासिल है। 1831 की मशहूर जंग यहीं लड़ी गई, जहां सईद अहमद शहीद और इनके साथियों ने बहादुरी की मिसाल कायम की। ये कस्बा हालिया बरसों में एक और वजह से दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना, जब अभिनंदन का त्यारा इन्हीं फ़िज़ाओं में गिराया गया। ये वाक़या याद दिलाता है कि ये वादी सुकून के साथ साथ तारीख़ और ख़बरों की गवाह भी रही है। आज का बालाकोट सियाहों को खुशामदीद कहता है। सरसब्ज़ वादियाँ, दरिया की ठंडी हवा और वो रास्ता जो आगे कागान और नारान तक ले जाता है। ये है बालाकोट, जहाँ कुदरत और तारीख़ एक साथ ज़िंदा है, और जहाँ से वापसी पर आपके पास सुनाने के लिए हमेशा एक कहानी होती है। बालाकोट के बाद ये सफ़र और हसीन हो जाता है। पहाड़ों के दरमियान घूमती हुई ये सड़क और साथ साथ बहता कन्हार दरिया, कभी पुरसुकून कभी शोर मचाता हुआ ये तेज़ पानी, यूँ लगता है जैसे ये खुद हमें रास्ता दिखा रहा हो। किवाई, पार्स और जदीद जैसे छोटे छोटे कस्बे मुसाफिरों को खुशामदीद कहते हैं। कहीं चाय की खुशबू, कहीं बच्चे हंसते खेलते हाथ हिलाते हुए नज़र आते हैं। ये रास्ता कठिन ज़रूर है, मगर हर मोड़ एक नया मंजर है। ऊंचे दरख्त, पहाड़ों की छाँव और नीचे शोर मचाता पानी। बालाकोट से कागान का ये रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक दास्तां है, और इस दास्तां को चंद अशार में यूँ कहा जाता है। पहाड़ों की फ़िज़ा में जो सुकून मिलता है, पहाड़ों की फ़िज़ा में जो सुकून मिलता है, वो कहीं शहर के हजूम में नहीं मिलता। और ये बात सच है।
बहुत ऊंचे पहाड़ है भाई ये। रोड हमेशा बाहर के ना अगेंस्ट चलती है। सारे नज़ारे। ज़रा से अच्छे नज़ारे मिले हैं, सड़क का बेड़ा गर्क हो गया। दूर दूर और सामने वाला पहाड़ देखो, इसकी इल्यूजन ऐसे जैसा हम जीव जो करीब आते जा रहे हैं दूर जाई जा रहे हैं, दूर जाई जा रहे हैं, दूर जाई जा रहे हैं। इल्यूजन ऐसी बन रही है, देखा सा नहीं? वाह यार, हाइट चेक करो। पिछले तकरीबन 40 किलोमीटर 30 से 40 किलोमीटर में का ये पैच है। और हालत ये है सड़क की कि बेड़ा गर्क हुआ है हर जगह। छोटी छोटी जगह आई हैं जहाँ पे उन्होंने उसको रिपेयर किया है, बट मोस्टली सड़क सत्यानाश हुई है, बहुत ख़राब है सड़क। ये देखो फाइनली
अज़ान आ गया है और मेरी कोशिश यही है कि हम नारायण की तरफ चले जाएं। ताकि उधर एक अच्छा सा होटल देख के उधर स्टे कर लें। वेरी नेक्स्ट डे फिर चाहे काबुल से क्रॉस करके गिलगित की तरफ चले जाए, कुछ मतलब नहीं। ये मैं कल रात का 11:30 का 11:30 बजे का मैं निकला हूँ घर से, गुजरांवाला से। नॉन स्टॉप चली जा रहे हैं और सिर्फ 2 घंटे का कह लो कि पावर नैप लिया मैंने। ये दरमियान में सिर्फ 2 घंटे का पावर नैप लिया। इसके अलावा कहीं पे दिल ही नहीं किया खड़ा करने का। कुछ ऊपर बारिश बहुत ज़्यादा थी, सारा बारिश थी, तब भी दिल नहीं किया। कोशिश की यार ये बारिश से निकलो। फिर उसके बाद जब एबटाबाद उतरे हैं, मानसरा आए हैं, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मानसरा के बाद फिर मैंने स्टे किया 2 घंटे के लिए। मैंने पावर नैप लिया, इससे बहुत इजी फील किया, बहुत अच्छा फील। तो मेरा ये प्लान है कि अब नारायण में स्टे कर लिए जाए और कल आज रात उतर जाए और कल हम चले जाएँ गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित चले जाएँ इंशाल्लाह। नारायण वैली के सफ़र में एक और हैरत अंगेज़ मंजर सामने आता है। सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये मनसूबा कुनहार दरिया पर बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के बड़े तरक्याती मनसूबों में से एक है। पहाड़ों को काट कर बनाई गई ये टनल इंजीनियरिंग का कमाल है। ये ना सिर्फ सफ़र को आसान बनाती है बल्कि दूर दराज इलाकों को पाकिस्तान के दूसरे शहरों से जोड़ती है। अभी लेफ्ट साइड से देखना। ये डैम मुस्तकबिल में साफ़ तवानाई पैदा करेगा, बिजली की कमी को पूरा करेगा और मकामी लोगों के लिए रोज़गार और मौके लाएगा। सूखी किनारी सिर्फ एक तामीराती मंसूबा नहीं बल्कि ये तवानाई और तरक्की का नया दौर है जो नारायण वैली के दिल में बसता है।
ओह हो हो। मोटरसाइकिल मुझे भी लग रहा है कि ज़्यादा नीचे हो गए ना। सैनी अपना रान ही स्टे करते हैं फिर। कितने को लटक गए हैं? हाँ ज़्यादा है। वेलकम टू नारायण। वो अभी तक देखो बर्फ पड़ी है नीचे, बर्फ पड़ी ग्लेशियर टाइप। फाइनली हम पहुंच गए हैं नारान वैली में। ये वादी नॉर्दर्न पाकिस्तान की सबसे फेमस और मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। 8200 फीट की हाइट पर ये जगह चारों तरफ से माउंटेन्स और कुनहार रिवर से घिरी हुई है। यहाँ की ब्यूटी वाकई यूनिक है। फ्रेश एयर, टॉल पाइन ट्रीज और दरिया का शोर, ये सब मिलकर एक ऐसी वाइब क्रिएट करते हैं जो कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। नारान बाज़ार हमेशा जगमगाता रहता है। यहाँ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रॉट फिश और जीप टूर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको लेक सैफल मलूक, लुलुसर लेक और आगे बाबूसर टॉप तक ले जाते हैं। और कॉर्नर एक नया मंजर है जहाँ आप रिवर के किनारे बैठें या बाज़ार में वॉक करें। ये वैली अपनी ब्यूटी से दिल जीत लेती है। सो टुनाइट हम यहाँ नारान में स्टे करें। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबे सफ़र के बाद ये जगह रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कोल्ड ब्रीज और माउंटेन्स के साथ जो व्यू ये नारान वैली आपको देती है पीछे का रास्ता आप सारा भूल जाते हो। जितनी थकावट होती है आप सब भूल जाते हो। कल हम निकलेंगे बाबूसर टॉप की तरफ, जो पाकिस्तान के हाईएस्ट माउंटेन पासेस में से एक है। आगे के व्यूज़ और भी स्टनिंग है। सो स्टे ट्यून्ड।
नेचर, एडवेंचर एंड पीस ऑल इन वन। सो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।